महज शरीर नहीं है जिसे आत्मिक तजर्बा हो। आप एक आत्मिक प्राणी हैं जिसका शारीरिक व्यवहार है, क्योंकि जीवन का मूल तत्व आत्मिक है। तो जैसा इब्रानियों 11:3 में लिखा है कि इस सृष्टि में जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से नहीं बना है, ठीक उसी तरह आप भी अनदेखी वस्तु से बने हैं, एक आत्मिक संसार से। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम एक आत्मिक क्रिया शुरू कर देते हैं। प्रार्थना वो अवस्था है जहाँ शारीरिक संसार आत्मिक संसार से मेल करता है। प्रार्थना वो दशा है जहाँ मनुष्यत्व ईश्वरत्व से मिल जाता है। प्रार्थना करना एक आत्मिक अभ्यास है। प्रार्थना करना आत्मिक वास्तविकताओं में युक्त हो जाना है। कई बार लोग प्रार्थना करने से उकता जाते हैं क्योंकि मनुष्य होने के नाते हम अपने चारों ओर के शारीरिक संसार को ज्यादा पसंद करते हैं और आत्मिक संसार हमें जाना पहचाना नहीं लगता। और ये बात हम तब समझेंगे जब अदन की वाटिका में आदम के पाप को जानेंगे। आदम अपने चारों ओर के संसार से बढ़कर आत्मिक संसार को ज्यादा समझता था। वो परमेश्वर से बात करने में सक्षम था, वो परमेश्वर के साथ सहभागिता रखता था। लेकिन अब क्या हुआ? परमेश्वर आत्मा है और आदम जो शारीरिक अवस्था में है पर आत्मिक भी है और परमेश्वर के साथ आत्मिक रूप से भी सहभागिता रख सकता है। तो आदम आत्मिक संसार से भी था और शारीरिक अवस्था में भी था। वास्तव में वो आत्मिक तौर पर ज्यादा सचेत था। वो ऐसा था मानो आत्मा, प्राण और शरीर। पर आदम के गिरने के बाद, आदम के पाप करने के बाद सब उल्टा हो गया। वो शरीर, प्राण और आत्मा बन गया। तो अभी हम अपने शारीरिक अवस्था में ज्यादा सचेत हैं और आत्मिक संसार से बढ़कर शारीरिक दशा में जागरूक हैं। पर ऐसा नहीं है कि आत्मिक संसार हम में मौजूद नहीं है, वो हमारे चारों ओर है। हम आत्मिक संसार में ही वास करते हैं, हम आत्मिक आयाम में ही रहते हैं। जितना जल्द हम इस बात को समझते हैं उतना बेहतर होता है। इसलिए कई बार हम प्रार्थना का आनंद नहीं ले पाते क्योंकि हम आत्मिकता से जुड़ नहीं पाते। मैं यहाँ कहूँगा, अगर आप सच में देख पाते कि प्रार्थना के दौरान क्या होता है तो सच कहता हूँ आप कभी किसी प्रार्थना सभा से चूकना पसंद नहीं करते। अगर आप सच में देख पाते कि आत्मिक संसार में क्या हो चुका है। देखिए, जैसे आपकी आंखें, नाक, मुंह और कान है, ठीक ऐसे ही आपके पास आत्मिक आंखें, आत्मिक मुंह, आत्मिक नाक और कान है। ये आपकी आत्मिक इंद्रियां हैं। जितना अधिक ये इंद्रियां जागरूक रहेंगी उतना अधिक ही आप आत्मिक वास्तविकताओं को समझ पाएंगे जो आपके चारों ओर है। ये रेडियो की तरंगों के समान है। रेडियो की तरंगे ठीक यहाँ भी हैं, वो आपके चारों ओर होती हैं, परंतु आप उन्हें देख नहीं पाते। इसका अर्थ ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है, बस आपको सही उपकरण चाहिए कि वातावरण में उन रेडियो तरंगों को पकड़ सके। उसी तरह हमारे चारों तरफ हर समय आत्मिक हलचल होती रहती है। अगर आप सही उपकरण का इस्तेमाल करेंगे जो कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध है कि आप परमेश्वर के साथ कैसे संपर्क में हैं, तब आप तुरंत पकड़ लेंगे कि परमेश्वर आपके वातावरण में क्या कर रहा है। जितना अधिक आप आत्मिक रूप से जुड़ेंगे उतना अधिक प्रार्थना आपको भली लगेगी, क्योंकि आप केवल अपनी शारीरिक दशा में नहीं जुड़ रहे हैं, आप आत्मिक रूप से जुड़ रहे हैं क्योंकि आप आत्मा हैं।